नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या स्थानापन्न शब्द किसे कहते हैं ये अपन देखेंगे। जैसे ये इतना बड़ा वाक्य है, जिसके आने की तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। जो शब्द वाक्यांशों के स्थान पर आकर भाषा को सहज बना देते हैं उन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द अथवा स्थानापन्न शब्द कहा जाता है। जो बहुत बड़े वाक्य को एक छोटे से वाक्य में उसका अर्थ दे देता है उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या स्थानापन्न शब्द कहते हैं। कुछ शब्दांशों जैसे वाला, वाली, अक, ई, इक आदि से भी ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सब्जी बेचता है तो क्या कहलाएगा? सब्जी वाला। जो फल बेचता है वो क्या कहलाएगा? फल वाला। पाठ को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पाठक। परिश्रम करने वाला क्या कहलाता है? परिश्रमी। जो केवल साग खाता है वह क्या कहलाता है? शाकाहारी। जो मांस खाता है वो क्या कहलाता है? मांसाहारी। नगर से संबंधित नगरीय। जो गांव में रहता है वो ग्रामिक। जो एक वर्ष में एक बार होता है वो उसे क्या कहते हैं? वार्षिक। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है? और आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख स्थान शब्द हैं, स्थानापन्न शब्द हैं, विलोम के जोड़ के रूप में हैं। दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाना क्या कहलाता है? आयात। अपने देश से दूसरे देश को सामान भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। जिस पर पूरी तरह विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय। जिस पर पूरी तरह विश्वास न किया जा सके वह अविश्वसनीय। जिसमें रस हो उसे क्या कहते हैं? सरस। और जिसमें रस न हो उसे क्या कहता है? नीरस। जो कम बोलता हो उसे क्या कहता है? मितभाषी। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जिसे क्षमा किया जा सके वह क्षम्य। जिसे क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य। शीघ्र नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत। जिसमें दया का भाव न हो वह निर्दयी। जिसमें दया का भाव हो वह क्या कहलाता है? सदैव। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम। जो आसानी से मिल जाए सुलभ। जिसे पाना कठिन हो वह क्या कहलाता है? दुर्लभ। ऐसी भूमि जो फल के लिए अच्छी हो उर्वर। ऐसी भूमि जो फसल के लिए अच्छी हो उर्वर। ऐसी भूमि जो फसल के लिए अच्छी न हो वह ऊषर कहलाती है। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला वह क्या कहलाता है? कृतघ्न। जिसके समान कोई दूसरा न हो वह अनुपम। जिसे जीता न जा सके वह अजेय। जो कानून के विरुद्ध हो वह अवैध। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह अभियुक्त। जो खुद पर निर्भर हो आत्मनिर्भर। किसी नई वस्तु की खोज करने वाला आविष्कारक। दूसरों की उन्नति देखकर मन में जलने का भाव ईर्ष्या। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। सूर्योदय से पहले हल्के उजाले के साथ लाली का आना उषा। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशागर बुद्धि। गायों के रहने का स्थान गौशाला। जल में रहने वाले जीव जलचर। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति। दूर तक की सोचने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। जिसको कोई भय न हो निर्भय। जिसमें बिल्कुल ममता न हो निर्मम। स्थान स्थान पर सैर के लिए जाने वाला व्यक्ति पर्यटक। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुमूल्य। भाग्य पर विश्वास करने वाला भाग्यवादी। किसी कार्य को करने का शुभ समय मुहूर्त। वह व्यक्ति जो घुमकड़ स्वभाव का हो यायावर। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ। 6 कोणों वाला षटकोण।
साथ में काम करने वाला सहकर्मी, जो केवल अपना ही हित सोचे, स्वार्थी, वह व्यक्ति जो दूसरों का हित चाहे, हितैषी। इस प्रकार बहुत बड़े वाक्य का बड़े वाक्य को छोटा हो जाता है, उसे स्थानापन्न शब्द कहते हैं। पढ़ते रहें, सीखते रहें।